हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ट्रेन्स कंपटीशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपना जो एग्जाम है जैब, इसका जो पेपर 1 है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसका मॉड्यूल बी दैट इज फंक्शंस ऑफ बैंक का टॉपिक दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन दैट इज डे NULM देखने वाले हैं। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने इसका जो रूरल वर्जन है वो देखा था, दैट इज दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है वो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि वो पर्टिकुलर स्कीम क्या है, उसके अंदर क्या क्या जो है वेरियस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे। उसके बाद में बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होता है वो चीज समझी थी। एज इट इज सेम चीज हम लोग इस वीडियो में भी देखेंगे, दैट इज ये स्कीम क्या है, ये किस स्कीम्स को रिप्लेस करके आई है अभी तक। देन उसके बाद में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर जो हमारी बैंक्स है उनका क्या रोल है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में। इन सारी चीजों को समझने वाले हैं हम इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ, तो स्टार्टिंग में हमारे पास में एक प्रोग्राम जो है वो चलता था, दैट वाज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसमें बेसिकली जो है एक जो मेन प्रोविजन था वो ये था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो वेरियस अनएम्प्लॉयड यूथ है उसे मोटिवेट करना कि वो लोग जो है वेज एम्प्लॉयमेंट ना ढूंढकर सेल्फ एम्प्लॉयड बने, एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड करके जो है इसे एक प्रोविजन बनाना फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर कोई वेंचर स्टार्ट कर रहा है तो उसमें उसे हेल्पर्स की जरूरत होगी, एंड वो हेल्पर्स क्या हो जाएंगे, वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो इन शॉर्ट इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की हेल्प से काफी लार्ज स्केल पर जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सकता था, दैट टू अ सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देन इस पर्टिकुलर स्कीम को रिप्लेस किया गया by National Urban Livelihood Missions, that is NUML, with effect from September 24, 2013. And then जो है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को भी या इस मिशन को भी रिप्लेस किया गया एक और मिशन से, that was दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, that is डे NULM से। ऑल राइट, अगर हम बोले कि ये वाली स्कीम जो हमारा ये वाला जो प्रोग्राम है ये सबसे ज्यादा जो है कॉम्प्रिहेंडेड एग्जाम मिशन है, प्रोग्राम है, एंड इसमें जो है इन सब की जो फीचर्स है वो इंक्लूडेड है। एड ऑन और भी कुछ जो है कंपोनेंट्स इस पर्टिकुलर जो है मिशन में इंक्लूड होते हैं। ऑल राइट, तो अब क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे जो है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की, इस पर्टिकुलर मिशन की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की गई है, क्या कंपोनेंट्स हैं, इन सभी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। So the NULM has following components and sub components. सबसे पहला आता है सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट। सोशल मोबिलाइजेशन करना और इंस्टीट्यूशन डेवलप करना। ठीक है, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट फॉर दी पुअर, जो कि अर्बन एरियाज में पुअर हैं। अर्बन एरियाज में भी जो है आपके पुअर एंड रिच अलग अलग होंगे, तो अर्बन एरियाज में जो पुअर है उनके लिए इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना, जो कि सोलिली जो है मेन उनका जो मोटिव होगा वो क्या होगा, रूरल पीपल की पुअर पीपल की हेल्प करना। ऑल राइट, सो उनके लिए जो है इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना, सोशल मोबिलाइजेशन करना, जो एक सोसाइटियल स्टेटस है उसे चेंज करना, जो पुअर का सोसाइटल जो स्टेटस है उसे इंप्रूव करना, ये चीज जो है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का एक फीचर बनता है। तो इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे, सो बिल्डिंग कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस लाइक SHGs एंड देयर फेडरेशंस। ऑल राइट, देन यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चीज है, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारी जो गवर्नमेंट है उनका एक मेन मोटिव है, एंड उस फाइनेंशियल इंक्लूजन को ऑलमोस्ट हर एक काइंड ऑफ जो वेरियस मिशंस हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनमें हम लोग देखते हैं। सो यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इसका एक एम था। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो रिच पीपल है उन्हीं के जो है बैंक्स में अकाउंट होंगे एंड वही सिर्फ जो है बैंकिंग सर्विसेज को या ये जो वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज है उन्हें अवेल करेंगे, बल्कि जो पुअर है वो भी इस चीज को जो है इन सर्विसेज को जो है क्या करें, अवेल करें। जो पुअर है वो बेसिकली जब तक वो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रॉपर्ली नहीं होता है तब तक जो पुअर है वो क्या करते हैं, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जो है महंगा पड़ता है उन लोगों को, बिकॉज नॉन इंस्टीट्यूशनल
सोर्सेज से लोन लेना, दैट मीन्स कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को इनवाइट करना। लेकिन वहीं जब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन्स वगैरह, क्रेडिट्स वगैरह लिए जाते हैं तो एक एप्रोप्रिएट जो इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज किया जाता है। इसीलिए जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो इंक्रीज करना, उसे इंप्रूव करने की जो है एक पर्टिकुलर मोटिव था। रिवॉल्विंग फंड सपोर्ट टू एसएचजीज एंड देयर फेडरेशंस, जो एसएचजीज और उनके फेडरेशंस है उनमें रिवॉल्विंग फंड सपोर्ट जो प्रोवाइड किया जा रहा था। दैट मीन्स एक सिंपल सी चीज है कि एक एसएचजी में क्या होता है, एसएचजी के जितने भी मेंबर्स हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स हैं, वो सारे मेंबर्स जो हैं वो एवरी मंथ जो है कुछ मनी सेव करते हैं। देन उसे जो है एक साथ में उनकी जो भी एक पर्टिकुलर डेट प्री डिटरमाइंड होती है, उस डेट पर वो लोग जो है एक साथ में मिलते हैं, उस पूरे जो उनकी सबकी सेविंग्स है उसे एक साथ में लाया जाता है, उस फंड को जो भी नीडी पर्सन है उसे दिया जाता है। एंड एक बार एक को दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को। दैट मीन्स कि जो फंड है वो क्या होता है, वो रिवॉल्व होता रहता है अमंग द मेंबर्स। एंड ऐसे जो एसएचजीज वगैरह है ये इस पर्टिकुलर रिवॉल्विंग फंड से ही जो है अपनी जो वेरियस उनके मेंबर्स की जो वेरियस क्रेडिट या फाइनेंशियल नीड्स है वो फुलफिल हो जाती है। यहाँ पर उन लोगों को ज्यादा जो है लोन्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट देयर आर प्रोविजंस कि एसएचजीज भी लोन ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर मंथली सेविंग्स, वो जो है लोन्स का भी क्या कर सकते हैं, यूसेज कर सकते हैं। ठीक है, सिटी लाइवलीहुड सेंटर्स जो है वो बनाए जा रहे थे। उसके बाद में ट्रेनिंग एंड अदर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर एसएचजीज एंड देयर फेडरेशंस। ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ ट्रेनिंग और जो वेरियस जो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स जो है ये प्रोवाइड किए जा रहे थे फॉर द एसएचजीज एंड देयर फेडरेशन। फिर जो है अल्टीमेटली एसएचजीज अपने जो सारे मेंबर्स हैं, जो भी मतलब कि एसएचजी का एक ऑफिशियल एक जो हेड है, ऑलराइट, वो क्या करेंगे, वो ये सारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स है, इन सभी चीज़ों की जो नॉलेज है, जो स्किल्स वगैरह है, वो अपने जो मेंबर्स हैं उन्हें बताएंगे। एंड देन वो जो मेंबर्स हैं वो ये सारी स्किल्स वगैरह से ट्रेन होकर सीख कर क्या कर सकते हैं, खुद का कोई एक जो है वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो है प्रॉपर जो है कैपेसिटी बिल्ड की जा रही थी एंड जो ट्रेनिंग वगैरह ये प्रोवाइड की जा रही थी। ठीक है, नाउ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें हुई, जो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग है इसमें क्या क्या पर्टिकुलर प्रोविजंस इंक्लूडेड थे। सो दैट वाज टेक्निकल सपोर्ट एट नेशनल, स्टेट एंड सिटी लेवल्स। प्रॉपर जो है टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा था हर एक लेवल पर। देन ट्रेनिंग एंड अदर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर एमएमयूज, ऑलराइट, जो वेरियस जो है ट्रेनिंग और जो और भी जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स है वो अंडरटेक किए जा रहे थे, ताकि ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसमें प्रॉपर जो ट्रेनिंग्स वगैरह है ये इनबिल्ड की जा सके, प्रॉपर स्किल्स जो है वो इनबिल्ड की जा सके, जो कि इन फ्यूचर जो है उन्हें हेल्प करने वाले हैं वेरियस काइंड ऑफ जो है वेंचर्स को स्टार्ट करने में, या फिर किसी के अंडर भी वो वर्क कर रहे हैं तो जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो उनके पास में जो है अवेलेबल रहेगी। ठीक है, देन एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा था स्किल ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की हेल्प से। पहले जो है प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर दो, देन जो है प्रॉपर प्लेसमेंट प्रोवाइड करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड किया जा रहा था। दैट मीन्स कि जो जैसे कि हमने देखा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो उसमें जो मेन मोटिव था वो था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर ये जो है हमारा ये पर्टिकुलर मिशन जिसने रिप्लेस करके आए हैं अपने प्रीवियस वाले मिशन को, दैट इज डे NULM, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो है ही है, साथ ही साथ वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए भी वेरियस प्रोविजंस है। जैसे कि ये हो गया कि वेरियस जो है ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, वेरियस जो है स्किल सेट बिल्ड करना एंड प्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड करना, ताकि जो वेज एम्प्लॉयमेंट है ये भी लोगों को मिल सके। देन कम्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, दैट इज ACP। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंटरप्राइजेस दोनों के लिए जो अवेलेबल था। दोनों ही इंडिविजुअल्स को भी जो है प्रॉपर ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की जा रही थी एंड ग्रुप एंटरप्राइजेस को भी जो है प्रॉपर जो सारी चीजें हैं वो दी जा रही थी, जो प्रॉपर सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा रहा था। एसएचजी एंड बैंक लिंकेज, इस चीज को अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एसएचजी और बैंक का क्या किया जा रहा था, लिंकेज किया जा रहा था। बिकॉज जब अगर कोई भी अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर ओपन करना है, सो दैट रिक्वायर्स फाइनेंस, एंड फाइनेंस जो है वो अपने जो एसएचजीज है उनकी सिर्फ सेविंग से जो है वो फुलफिल नहीं हो सकता, जो फाइनेंशियल नीड्स है वो। तो इसके लिए जो है एसएचजी और बैंक का क्या किया जा रहा था, लिंकेज किया जा रहा था। दैट इज इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में किया गया है। दैट इज जो एसएचजीज है वो भी लोन्स जो है वो ले पा रही थी बैंक से, एंड बैंक्स जब लोन देती है तो वो एक जो अमाउंट है
है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है और ऐसे केस में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो फुलफिल हो जाती है। तो इसलिए एसएचजी एंड बैंक लिंकेज भी यहाँ पर किया गया है और इसीलिए जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमें अपने इस एग्जाम के लिए पढ़ना है, क्योंकि हम लोग यही देख रहे हैं कि जो वेरियस मिशंस है, जो वेरियस प्रोग्राम्स हैं, उनकी हेल्प से जो वेरियस लोग हैं उनकी कैसी हेल्प की गई। सेकेंड चीज की ये जो हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड मिशंस जो हम लोग देख रहे हैं, इनका बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या रिलेशन है, इस चीज को समझने के लिए हम वन बाय वन ये जो सारी हमारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं इन्हें पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, देन क्रेडिट कार्ड फॉर एंटरप्राइज डेवलपमेंट, अपार्ट फ्रॉम लोन्स एंड ऑल, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है अंडर दिस स्कीम। क्रेडिट कार्ड जो है वो दिया जा रहा है या वो दिया जाता है इस स्कीम के अंडर फॉर एंटरप्राइज डेवलपमेंट, ठीक है। देन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग एंड अदर सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ऑल राइट, तो ये कुछ हमारे जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के अंदर जो वेरियस कंपोनेंट्स है वो हो गए। देन सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी सपोर्ट जो है इस पर्टिकुलर मिशन में इंक्लूडेड है। दैट इज हम लोग देखते हैं कि अर्बन एरियाज में स्ट्रीट वेंडर्स बहुत सारे हैं, इन लोगों के पास में जो है प्रॉपर परमानेंट कोई शॉप वगैरह नहीं होती है, दे जस्ट वेंड अराउंड होल सिटी और होल जो टाउन है उसमें, एंड जो भी अपनी चीजें हैं, जो भी उनके प्रोडक्ट्स है वो सेल आउट करते हैं, या फिर वो कहीं पर भी अपना जो है एक जो वीकेंड से जो कार्ट है, जो ठेला है वो लगा लेते हैं एंड वहां पर जो है वो लोग मतलब कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही रहते हैं, लेकिन वहीं पर कोई परमानेंट शॉप नहीं होती है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड दी स्ट्रीट वेंडर्स। तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी जो है वेरियस काइंड ऑफ सपोर्ट्स प्रोवाइड किया जाता है। क्या चीजें हैं वो देख रहे हैं। सो प्रो वेंडिंग अर्बन प्लानिंग, प्रॉपर जो है प्रो वेंडिंग अर्बन प्लानिंग करना। उसके बाद में स्किल डेवलपमेंट एंड माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट सपोर्ट फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स को प्रॉपर जो है स्किल जो है वो प्रोवाइड करना, जो ट्रेनिंग्स है वो प्रोवाइड करना, ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनके अंदर प्रॉपर स्किल्स वगैरह जो है वो डेवलप हो सके। सेकेंड चीज की उन्हें जो है माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट भी करना। दैट मीन्स कि ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनके पास में कोई परमानेंट प्लेस नहीं है, उनके लिए एक परमानेंट क्या बनाना, एक परमानेंट प्लेस बनाना, प्रॉपर जो है शॉप्स या जो भी वेंचर्स हैं वो सेटअप करना, ताकि जो है उन्हें स्ट्रीट बाय स्ट्रीट ना घूमना पड़े या कहीं पर भी जो है स्ट्रीट पर अपना सामान बेचने के लिए ना खड़े रहना पड़े, उनकी जो है प्रॉपर वेंचर्स हो। तो इसलिए जो है माइक्रो एंटरप्राइज जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं for the street vendors. Then credit enablement of street vendors, ठीक है। street vendors के लिए भी जो है जो क्रेडिट फैसिलिटीज है ये प्रोवाइड की गई है, इन्हें भी जो है वेरियस प्रोविजंस पर क्रेडिट दिए जाते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ वेंडर्स मार्केट, ऐसे वेंडर्स का जो है मार्केट का डेवलपमेंट करना। ऑलराइट, पहले तो जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है वो सेटअप कर दी, उसके बाद में उसका प्रॉपर डेवलपमेंट करना एंड ऑल्सो उसका प्रमोशन एंड मार्केटिंग करना, ताकि जो लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, जो कस्टमर्स है, उन्हें पता चल सके कि ऐसा भी कोई मार्केट है, ठीक है। तो प्रॉपर जो है जो वेंडर्स मार्केट है उसका डेवलपमेंट, उसकी मार्केटिंग, उसका प्रमोशन, ये सारी चीजें भी जो है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम या मिशन में क्या है इंक्लूडेड है। देन सोशल सिक्योरिटी कन्वर्जेंस, इन्हें जो स्ट्रीट वेंडर्स है उन्हें सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है। ऑल राइट, Then some of the support initiatives of the program for the target group are, जो भी अब टारगेट ग्रुप है उनके लिए जो सपोर्ट इनिशिएटिव्स है, वैसे तो हम लोग जो कंपोनेंट्स वेरियस पढ़कर आए वो इनके सपोर्ट इनिशिएटिव्स का ही पार्ट है, लेकिन एक बार हम जो है प्रॉपर्ली इनके सपोर्ट इनिशिएटिव्स भी देख लेते हैं। देन उसके बाद में एक एक चीज जो है वो प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगी कि ये जो प्रोग्राम है ये किन किन पर्टिकुलर चीजों में एंड एरियाज में जो है वर्क करता है। So technology, marketing and other support services. All right, then comes facilitate issuance of credit cards for working capital requirement. अब देखिए इनिशियली जो है जो इन्वेस्टमेंट करना होता है उसके लिए तो लोन्स ले लिए गए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम लोन्स जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हो गया, लेकिन उसके अपार्ट जो डेली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं उसे कैसे फुलफिल की जाएगी, क्योंकि ये चीज तो बहुत ही ऑब्वियस है कि कोई भी जब वेंचर स्टार्ट होता है तो इनिशियली वो प्रॉफिट अर्न नहीं करने लगता है, प्रॉफिट अर्न करने में टाइम लगता है, राइट। पहले जो है एक पर्सन को खुद का जो है बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है एंड देन आफ्टर सम टाइम उसे रिटर्न मिलना स्टार्ट होता है। तो जो वो इनिशियल पीरियड है जब तक रिटर्न नहीं मिलता है प्रॉपरली,
तब तक जो डेली की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है वो कैसे फुलफिल होंगी। एंड ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, ये जो प्रोग्राम है, ये टारगेट करता है ऐसे लोगों को जिनके पास में फाइनेंशियली जो है, जो कि फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है। तो ये चीज जो है ये उन लोगों पर भी नहीं छोड़ी जा सकती कि उनकी जो फाइनेंशियल, उनकी जो डेली वर्किंग कैपिटल नीड्स है वो खुद ही फुलफिल कर लेंगे, वो जो है पैसा वहीं से लगा देंगे। इस चीज पर हम जो है रिलाई कर ही नहीं सकते, बिकॉज उन लोगों के पास में मनी नहीं है, उन लोगों के पास में प्रीवियस सेविंग्स भी नहीं होती है। इसलिए जो है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बाय वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू द टारगेट ग्रुप, सो दैट उनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो सके। देन एनकरेज टू सेट अप स्मॉल एंटरप्राइजेस रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड स्मॉल बिजनेस हैविंग लोकल डिमांड। ठीक है, क्या एनकरेज करना कि स्मॉल एंटरप्राइजेस सेटअप करो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड कोई भी स्मॉल बिजनेस जो है वो सेटअप करो। ये टारगेट ग्रुप को एनकरेज किया जाता था इसके लिए। Develop a compendium of such activities or projects keeping in view skills available, marketability of products, cost, economic viability, etc. ठीक है, और जो है प्रॉपरली ये जो सारी एक्टिविटीज हैं या प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो है प्रॉपर पूरा एक क्या बनाना, एक पूरा स्किल सेट बनाना, एक पूरी रिपोर्ट सेट बनाना कि ये स्किल्स रिक्वायर्ड है, इतनी जो है इसकी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वायबिलिटी होने वाली है, उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं है, ये जो प्रोडक्ट है या ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो फिर जो भी पर्सन इस या जो भी ग्रुप जो है इसे अंडरटेक करेगा उसे बताया जाएगा कि क्या क्या लैक्यूनाज हैं एंड उसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है। उसके लिए भी जो है वेरियस काइंड ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी एंड प्रोसीजर फॉर स्पॉन्सरिंग एप्लीकेशंस। जो वेरियस ये बेनिफिशियरीज है ये कौन होने वाले हैं, इनका कैसे सिलेक्शन करना है उस चीज को देखते हैं। क्योंकि देखिए हमें पता है कि हाँ हम बात कर रहे हैं अर्बन पुअर की, लेकिन अर्बन पुअर में कौन कौन किसे किसे जो है इंक्लूड करने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये भी नहीं बोल सकते कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो भी लोग हैं उन सभी को हम जो है बेनिफिशियरी कंसिडर करेंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये होता है कि जो अबव पॉवर्टी लाइन है वो भी बहुत सारी पॉपुलेशन है जो कि ऐसी है कि दे आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकम, और दे आर ऑन द वर्ज ऑन गोइंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो वो कभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन जा सकते, तो इसलिए उनकी हेल्प करना भी जरूरी है। तो इसलिए जो है बेनिफिशियरीज जो है उनका क्या किया जाता है, उनका सिलेक्शन कैसे करते हैं उस चीज को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, सो फॉलोइंग चैनल्स आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज। क्या क्या चैनल्स हैं जिनके थ्रू बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। So first one is community organizers and professionals from urban local body। जो community organizers है और जो urban local body है, इनके जो professionals हैं ये लोग जो हैं ये बताते हैं कि कौन beneficiaries होने वाला है। All right, ये जो हम various channels देख रहे हैं कि यहाँ से जो है हम लोग अपने beneficiaries को select करते हैं। Self-help groups and area level federations, these are community structures formed under social mobilization and institution development component। ठीक है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एरिया लेवल फेडरेशन है वो भी आते हैं। बैंक्स आइडेंटिफाई इन प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशियरीज एंड फॉरवर्ड सच केसेस टू यूएलबी। जो बैंक्स हैं उनके पास भी वेरियस जो है वॉक-इन्स आते हैं, तो बैंक्स भी क्या कर सकती हैं, बैंक्स भी जो है ये जो बेनिफिशियरीज है उन्हें आइडेंटिफाई कर सकती है, देन जो है उन बेनिफिशियरीज के जो नेम है वो फॉरवर्ड कर सकती है टू यूएलबी, दैट इज अर्बन लोकल बॉडी, जो कि फिर जो है इसे चेक करेगी कि हाँ कितनी चीजें जो है या क्या कौन कौन है जो कि एक्चुअली में इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर इंक्लूड होने वाले हैं। ठीक है, देन यूएलबी एक टास्क फोर्स जो है वो बनाती है एंड देन उसकी हेल्प से सारी चीजें की जाती है। वो जो टास्क फोर्स है उसके बारे में भी हम लोग कंप्लीटली अभी आगे देख रहे हैं। इसके अलावा जो है बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स हो जाएंगे या बिजनेस फैसिलिटेटर्स हो जाएंगे यूज्ड बाय बैंक्स, ये लोग भी जो है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेनिफिशियरीज को एंड देन जो है उनके नेम्स फॉरवर्ड किए जा सकते हैं टू यूएलबी। देन बेनिफिशियरीज डायरेक्टली अप्रोचिंग यूएलबी और इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ऐसे बेनिफिशियरीज जो कि डायरेक्टली यूएलबी को अप्रोच कर रहे हैं या फिर उसके जो वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसे अप्रोच कर रहे हैं। तो आप देखो बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, अब उनमें से सभी के सभी सिलेक्ट हो जाए दिस इज नॉट पॉसिबल। उनमें से जो है प्रॉपर सिलेक्शन किया जाता है, तो वो सिलेक्शन किस बेसिस पर किया जाता है
उस चीज को हम लोग देखते हैं। सो द एप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंटरप्राइजेस लोन्स विल बी स्पॉन्सर्ड बाय यूएलबी, दैट इज अर्बन लोकल बॉडी, which will be the sponsoring agency for the individual and group enterprises. Now यहाँ से जो है ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है हमारी JNULM, इसके अंदर जो वेरियस बेनिफिशियरीज हैं इन्हें स्पॉन्सर कौन करता है, या इनकी जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी है वो कौन सी है, तो वो आएगी आपकी अर्बन लोकल बॉडी। ठीक है, द प्रोग्राम इज प्रोपगेटेड बाय यूएलबी थ्रू वेरियस मीडिया लाइक mass media campaigns, information, education and communication activities, advertisements in local newspaper, city livelihood centers and resource organizations and its field staff। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में जो वेरियस इंफॉर्मेशन है वो वेरियस जो यूएलबीज हैं वो वेरियस अपने जो मार्केटिंग चैनल्स हैं उनके थ्रू लोगों तक पहुंचाती है कि ऐसा कुछ स्कीम है, इसके अंदर ये प्रोविजंस हैं, कौन कौन जो है इसका पार्ट हो सकता है। तो इसके बारे में जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो वेरियस मीडिया चैनल्स के थ्रू क्या किया जाता है, वेरियस चैनल्स के थ्रू जो है जो अल्टीमेट बेनिफिशियरीज हैं उन तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो ये वेरियस क्या हो जाएंगे, चैनल्स हो जाएंगे जिसके हेल्प से यूएलबी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को प्रोपगेट करती है। The beneficiary seeking financial assistance for the setting up of an enterprise can submit application to the concerned ULB officers or send it through mail or post to the ULB office। ठीक है, जो भी बेनिफिशियरीज जिन्हें भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए वो इस पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है इसकी जो यूज है या इसकी जो सपोर्ट है वो कैसे अंडरटेक कर सकती है, तो वो जो है अपनी जो प्रॉपर एप्लीकेशन है वो सबमिट कर देगी। उस एप्लीकेशन में बेसिकली जो है एक पर्सन का नेम, क्या कितने का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, क्यों चाहिए, क्या आगे की उनकी पूरी स्ट्रैटेजी है, वो सारी चीजें जो है लिख कर या एक प्लेन पेपर पर भी लिखकर जो है एक यूएलबी ऑफिस में सबमिट कर सकती है, या फिर जो है मेल या पोस्ट के थ्रू भी यूएलबी ऑफिस जो है वहां तक पहुंचा सकते हैं। इट मे बी ऑन अ प्लेन पेपर विद बेसिक डिटेल्स लाइक नेम, एज, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, आधार डिटेल्स, अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड, बैंक अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ एंटरप्राइज और एक्टिविटी कैटेगरी एक्सेट्रा। तो ये जो एप्लीकेशन है उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड हो सकती हैं। द यूएलबी इशूज एन एक्नॉलेजमेंट टू द बेनिफिशियरीज विद द यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड मेंटेन्स अ वेटिंग लिस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स। ठीक है, जो यूएलबी है वो सारी ये जो एप्लीकेशन है उनको क्या करेंगे, एक जो है एप्लीकेशन या एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, उन्हें बोल देते हैं कि आप वेट कीजिए, जब भी जो है उनकी प्रॉपर पूरी क्या होगी, जो प्रॉपर सिलेक्शन है वो हो जाएगा, तो उसके बाद में जो सारे बेनिफिशियरीज हैं जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को जो है चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वो जो है सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं इस स्कीम का जो है बेनिफिट लेने के लिए। ठीक है, now the applications are called by the ULB to complete the loan application form, verify the identity of the beneficiaries based on Aadhaar, if not available through any other OVD and Aadhaar to be obtained later। ठीक है, तो ये जो सारे एप्लीकेंट्स हैं जो कि एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो है ये फिल करने के लिए जो है बुलाए जाते हैं और जो है उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है, उनसे बातचीत की जाती है, एक स्मॉल इंटरव्यू काइंड ऑफ होता है जिसमें कि उनसे जो है बेसिक चीज़ें पूछी जाती है कि इतने लोन का कहाँ पर कैसे क्या यूसेज होगा, ये सारी चीज़ें, और प्रॉपर जो है एप्लीकेशन फॉर्म बुलाई जाता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद में जो है सिलेक्शन वगैरह किया जाता है कि किसे जो है सिलेक्ट करना है, किसे नहीं करना है। सो द स्टेट अर्बन लाइवलीहुड मिशन SULM में डेवलप अ लोन एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज LAF इन सुटेबल फॉर्मेट इन कंसल्टेशन विद स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी कन्वर्नर बैंक। ठीक है, तो जो SULM है दैट इज स्टेट अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, ये प्रॉपर जो है एक जो प्रॉपर रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसमें लोन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बना सकते हैं। उनकी कंसल्टेशन की हेल्प से जो है एक पर्सन जो है प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बना सकता है, एंड ये किससे कंसल्ट करके लेते हैं, SLBC से। ठीक है, दैट इज स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी से। द सेम LAF में भी यूटिलाइज्ड अक्रॉस दी स्टेट्स और यूटीज। ठीक है, एक ये जो LAF है दैट इज लोन एप्लीकेशन फॉर्म है वो वेरियस यूटीज एंड वेरियस स्टेट्स में क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग जो है LAF बनाना पड़े। ऑल राइट,
A task force constituted at ULB level scrutinizes the application based on experience, skills, viability of activity, स्कोप ऑफ एक्टिविटी एक्सेट्रा। एज जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि एक टास्क फोर्स बनाई जाती है एंड वो जो टास्क फोर्स है वो देखती है हर एक चीज को कि कितनी जो है क्या एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस पे बेस देखती है कि क्या स्किल्स है, वायबिलिटी है एक्टिविटी की, कितना स्कोप है एक्टिविटी का, ये सारी चीजें। Thereafter, the task force shortlist the applications and interviews the applicants before recommending or rejecting the applications or कॉल फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट इफ रिक्वायर्ड। जो टास्क फोर्स है वो सारी जो एप्लीकेशंस है उन्हें शॉर्टलिस्ट करती है। जो सारे एप्लीकेंट्स हैं उनका एक शॉर्ट इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें बेसिकली यही सारी चीज़ें पूछी जाती है रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट दे आर गोइंग टू वर्क ऑन, कैसे जो है वो उस पर काम करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उनका आइडिया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में जो है किसी भी प्रोजेक्ट को रिकमेंड या रिजेक्ट करने से पहले इंटरव्यू जरूर लिया जाता है। देन जो है अगर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो वो भी जो है वो मंगवाई जाती है, ठीक है। सो द कंपोजिट ऑफ टास्क फोर्स इज एज फॉलोज। टास्क फोर्स में कौन कौन जो है पर्सन उसके मेंबर होते हैं वो चीज देखें तो चेयरमैन के रोल पर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं यूएलबी के, या फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं यूएलबी के, और एनी रिप्रेजेंटेटिव अथोराइज्ड बाय सीईओ यूएलबी, ठीक है। देन अगर हम मेंबर्स की बात करें तो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी इसके मेंबर है, सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर और यूएलबी और एनी अदर अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएलबी ये मेंबर कन्वर्नर होते हैं। बाकी जो है और भी मेंबर्स कौन हो गए, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, सीनियर ब्रांच मैनेजर्स मैक्सिमम 2 रहेंगे बैंक्स के ब्रांच मैनेजर्स की क्या जरूरत है, बिकॉज अल्टीमेटली लोन उन्हीं से लेने वाले हैं इसलिए उनका होना भी वहां पर जरूरी है। देन रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज 2 रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे ऑफ एरिया लेवल फेडरेशंस और सिटी लेवल फेडरेशंस, ऑलराइट। देन जो है the applications selected by task force are forwarded by the ULB to the concerned bank। टास्क फोर्स जो है जिस भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सिलेक्ट करती है वो कहाँ जो है फॉरवर्ड किया जाता है, यूएलबी को फॉरवर्ड किया जाता है और यूएलबी से वो कंसर्न्ड बैंक के पास में जाएगा, ठीक है। सो द बैंक इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस सच एप्लीकेशंस विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट्स। जो भी बैंक है वो 15 डेज के अंदर अंदर क्या करेगी, ये जो एप्लीकेशन है इसका प्रोसेस करेगी। जो उनको जब भी मिली है उससे 15 डेज का उनके पास में टाइम होता है। बैंक जो है वो अपने साइड से किसी भी जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, एक बार वो जो है पूरी रिकमेंड हो जाती है उसके बाद में। लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं एंड दैट टू बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल होगा, वो बहुत ही ज्यादा जो है मतलब कि एकदम उसमें रहेगा कि नहीं ये चीज को हम फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, इसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो ही जो है क्या किया जाता है, उसे रिजेक्ट किया जाता है। अदरवाइज बैंक्स जो है वो इन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट नहीं करती हैं एंड 15 डेज के अंदर जो है क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर सारी जो भी उन्हें रिसीप्ट्स मिलती है उसका 15 डेज में क्या हो जाता है, पूरी जो फंक्शनिंग वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एंड इसलिए भी रिजेक्ट नहीं कर सकती है बैंक्स क्योंकि बैंक के भी जो कंसर्न्ड पीपल है, जो भी कंसर्न्ड बैंक के जो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं वो भी हमारी टास्क फोर्स का क्या है, पार्ट है। तो अगर उन्हें कोई भी लैक्यूनाज लग रहे हैं या उन्हें कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो वहीं पर ही जो है बोल सकते हैं। एक बार जब वो पूरी एप्लीकेशन रिकमेंड हो गई है, पूरी एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गई तो उसके बाद में रिजेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सो इट इज एनविसेज्ड दैट रिजेक्शन ऑफ सच केसेस will only be in exceptional circumstances. A status report is required to be submitted to the ULB. देन डायरेक्ट एप्लीकेशंस टू बैंक्स। अगर कोई भी बैंक के पास में डायरेक्ट एप्लीकेशन आती है दैट मीन्स जैसे कि हमने देखे वेरियस प्रोविजन की जो बेनिफिशियरीज हैं वो कई बार जो है डायरेक्टली बैंक को अप्रोच करते हैं एंड बैंक जो है वो इस चीज को एग्जामिन कर सकती है कि कौन जो है इसके अंदर पर्टिकुलर बेनिफिशियरीज होने वाले हैं एंड उसे जो है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को फिर फॉरवर्ड कर दिया जाता है टू वेरियस यूएलबीज एंड फिर उसकी जो है प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है। तो अगर ऐसा कोई केस होता है जिसमें कि बैंक्स के पास में डायरेक्ट एप्लीकेशन चली जाए तो फिर जो है कैसे जो है इस पूरी प्रोसेस का जो है पूरा हम ये बोलेंगे कि कैसे जो है पूरी प्रोसेस अंडरटेक की जाती है, उस चीज को यहाँ से समझते हैं। सो बैंक्स में ऑल्सो डायरेक्टली एक्सेप्ट द लोन एप्लीकेशंस ऑफ अर्बन पुअर beneficiaries on basis of relevant documents as per the guidelines of Prime Minister Mudra Yojana or any other such scheme without the need of having prior sponsoring from ULB।
जो बैंक्स है वो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकती है लोन्स वगैरह को, लेकिन वो जो बैंक्स उन्हें ये ध्यान रखना है कि ये जो भी पर्टिकुलर जो है एप्लीकेशंस वो एक्सेप्ट कर रही है वो प्रॉपर डायरेक्शंस के हिसाब से होने चाहिए। डायरेक्शंस या फिर गाइडलाइंस अंडर दी प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना या फिर जो वेरियस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उन किसी भी स्कीम की जो है प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर वो एप्लीकेशंस हैं तो वो एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जा सकता है। द बैंक्स कैन सेंड डिटेल्स ऑफ सच लोन्स सैंक्शनड बाय देम टू यूएलबीज for confirmation of their eligibility for interest subsidy under DNULM। ठीक है, जो बैंक्स हैं वो ऐसे लोन्स की जो डिटेल है वो प्रॉपर जो है यूएलबी को सेंड कर सकती है ताकि ये जो बेनिफिशियरीज हैं इन्हें इंटरेस्ट सब्सिडी मिल सके। दैट मीन्स जो इंटरेस्ट सबवेंशन वाला क्लॉज हम लोग पहले भी अपने वीडियोस में पढ़ चुके हैं वो दैट इज जो है इसमें बेसिकली ये है कि 7% के ऊपर अगर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो उस पर्टिकुलर जो 7% के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है उस पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है या वी कैन से सबवेंशन प्रोवाइड किया जाता है बाय गवर्नमेंट। दैट मींस मैक्स टू मैक्स एक जो ये इसके जो बेनिफिशियरीज होते हैं वो 7% इंटरेस्ट रेट ही पे करेंगे। दिस इज मैक्सिमम, इससे कम भी पे कर सकते हैं इफ अगर बैंक के वैसे क्लॉज है तो, लेकिन इससे ज्यादा तो कोई भी पे नहीं करेगा क्योंकि अगर इससे ज्यादा कोई भी इंटरेस्ट रेट होता है तो ऐसे केस में जो है इंटरेस्ट सबवेंशन वाला क्लॉज जो है वो अप्लाई हो जाता है इफ प्रॉपर जो है टाइमली रीपेमेंट्स वगैरह हो रहे हैं तो। ठीक है, टास्क फोर्स constituted for scrutinizing applications should quickly clear these applications if they otherwise meet the criteria। ये जो applications यहाँ से आई है ये अगर सारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, सारे क्राइटेरिया मीट कर रही है तो ऐसे केस में जो टास्क फोर्स है उन्हें जो है बहुत ही जल्दी और इमीडिएटली क्विकली जो है इन सारी एप्लीकेशंस को क्या कर देना चाहिए, क्लियर आउट कर देना चाहिए एंड बता देना चाहिए कि हाँ ये जो है ये सारे जो है बेनिफिशियरीज बनने के लिए रेडी हैं और ये बन सकते हैं बिकॉज दीज आर अकॉर्डिंग टू दी वेरियस कंडीशंस। ठीक है, then educational qualifications and training requirement, so there is no stipulation of minimum education qualification for beneficiaries। minimum education qualification की कोई जरूरत नहीं है beneficiaries के लिए। ठीक है, यहाँ पर educational qualification वाला clause नहीं है। second चीज, if the identified activity for the micro enterprise development requires some special skills, appropriate training must be provided to the beneficiaries before extending financial support। अगर जो है कोई भी ऐसी एक्टिविटी आइडेंटिफाई की गई है जिसमें प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत है तो जो है ऐसे लोगों को या ऐसी जो भी एक्टिविटी अंडरटेक करने वाले ग्रुप हैं, जो भी लोग हैं, उन्हें जो है प्रॉपर ट्रेनिंग्स जो है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि जब वो किसी भी पर्टिकुलर वर्क को स्टार्ट कर रहे तो उनके अंदर जो है स्किल्स इनबिल्ड हो एंड वो एफिशिएंटली जो है वर्क कर सके। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल सपोर्ट ये चीजें भी जो है एक्स्ट्रा जो चीजें हैं ये भी प्रोवाइड की जाती है। Then entrepreneurship development program, that is EDP। entrepreneurship development program basically लोगों को ट्रेन करना, उनका जो है प्रॉपर डेवलपमेंट करना इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है। ठीक है, so the ULB will also arrange to conduct entrepreneurship development program for 3 to 7 days for individual and group entrepreneurs। ठीक है, 3 to 7 days का जो है टाइम पीरियड है, इसके अंदर प्रॉपर जो है ट्रेनिंग्स वगैरह जो है ये प्रोवाइड की जाती है। The EDP will cover basics of entrepreneurship development such as management of an enterprise, basic accounting, financial management, marketing, backward and forward linkages, legal procedures, costing and revenue etc। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके अंदर ये जो 3 से 7 दिन का जो ये प्रॉपर प्रोग्राम होगा इसमें जो है जो बेसिक्स है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की ये सारी चीजें जो है ये बताई जाती है वेरियस जो ग्रुप ऑफ पीपल है या जो टारगेट ग्रुप है उससे। ठीक है, इन एडिशन टू अबव टॉपिक्स द मॉड्यूल शुड आल्सो इंक्लूड ग्रुप डायनामिक्स, एलोकेशन ऑफ वर्क, प्रॉफिट शेयरिंग मैकेनिज्म एक्सेट्रा फॉर ग्रुप एंटरप्राइजेस। इसके अपार्ट जो भी ग्रुप एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए जो है एडिशनल चीजें भी इसमें इंक्लूडेड है, लाइक प्रॉपर जो है एलोकेशन ऑफ वर्क, प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होने वाला है, प्रॉपर हर एक चीज को जो है प्रॉपरली डिवाइड करना कि एक ग्रुप में आपको कैसे वर्क करना है, ये सारी चीजें जो है ये एड ऑन ग्रुप एंटरप्राइजेस के लिए जो है वो बताई जाती है। ठीक है,
देन पैटर्न फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस का क्या पैटर्न है? सो द फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन बैंक लोन्स। फाइनेंशियल असिस्टेंस किस फॉर्म में दिया जाता है? इंटरेस्ट सब्सिडी के फॉर्म में, दैट इज इंटरेस्ट सबवेंशन। जो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक पर्सन को ना पे कर क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट है वो पे करने वाली है, ठीक है। So interest subsidy over and above 7% rate of interest is given on the bank loan for setting up of individual or group enterprises। जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो 7% रेट से ज्यादा अगर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ऐसे जो है लोन्स पर इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। इंटरेस्ट सब्सिडी इज गिवन ओनली इन केस ऑफ टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन। For this, banks need to certify to the ULB and as I have already told you कि ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी है ये टाइमली रीपेमेंट अगर होता है लोन का तो ही प्रोवाइड की जाती है। अगर टाइमली रीपेमेंट नहीं होता है तो ऐसे केस में इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। एंड जो इंटरेस्ट सब्सिडी है, इंटरेस्ट सबवेंशन होता है, ये अवेल करने के लिए बैंक्स जो हैं उन्हें जो है ULB से सारी चीजें सर्टिफाइड चाहिए होगी और सर्टिफाइड करवानी होती है, ठीक है। An additional 3% interest subvention is provided to all women self-help groups who repay their loan on time। जो भी women self-help groups है जो कि उनके लोन टाइम पर पे करते हैं उन्हें एडिशनल 3% की सब्सिडी जो है ये प्रोवाइड की जाती है। दैट मीन्स हमने बोला कि 7% मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी women self-help groups है जो कि टाइमली रीपे कर रहे हैं लोन को उन्हें जो है 3% की और जो है सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। दैट मीन्स इन टोटल उन्हें जो है सिर्फ और सिर्फ 4% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पे करना पड़ता है, ठीक है। The banks need to credit the amount of 3% interest subsidy, interest subvention to the eligible WSHG's accounts and thereafter seek their reimbursement। ठीक है, अगर जो है ये चीज जैसे कि अगर कोई भी विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर दिया है तो ऐसे केस में जब उनको सब्सिडी प्रोवाइड की गई तो ये जो 3% का जो अमाउंट है ये उनके अकाउंट्स में वापस क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है, ठीक है। देन प्रोसीजर फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी टू बैंक्स, क्या प्रोसीजर है इंटरेस्ट सब्सिडी की बैंक्स के लिए? सो ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स व्हिच आर ऑन द core banking solution platform would be eligible for getting interest subvention under the scheme। I hope so कि आप लोगों को ये जो सारे टर्म्स है लाइक core banking solutions वगैरह ये अच्छे से क्लियर है। एज अ बैंकर आप लोग डेली इसमें डील भी करते हैं। सेकेंड चीज कि हम लोग ऑलरेडी जो है इन सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। सो आई होप सो कि कोर बैंकिंग सोल्यूशंस वगैरह क्या होते हैं ये आप लोगों को पता है। तो जो वो सारी कमर्शियल बैंक्स और या फिर जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है जो कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रही है ये सारी एलिजिबल है इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए, ठीक है। After loan disbursement, the concerned branch of bank will send the details to ULB along with interest subsidy amount। एक बार लोन डिसबर्स कर दिया गया उसके बाद में बैंक जो है ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है किसे देने वाली है, ULB को देने वाली है। और कितनी जो है इंटरेस्ट, कितना अमाउंट जो है इंटरेस्ट सब्सिडी का हो रहा है ये भी जो है बैंक्स बताएंगे किसको, ULB को, ठीक है। नाउ इसमें जो प्रोसीजर 1 है वो क्या है? द क्लेम्स आर टू बी सबमिटेड बाय बैंक्स एवरी मंथ ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। हर मंथ जो है एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जो बैंक्स हैं वो सबमिट करेंगी ये क्लेम्स जो है ULB को, ठीक है। इट इज सेटल्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड शुड नॉट रिमेन पेंडिंग फॉर मोर देन 1 क्वार्टर। ये क्वार्टरली बेसिस पर क्या की जाएंगी, जो है पूरी सेटल की जाती है। दैट मीन्स ULB जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर जो है ये सारी जो वेरियस सब्सिडी अमाउंट है इसे सेटल करती है। बैंक जो है वो मंथली बेसिस पर बताएगी ULB को एंड ULB जो है क्वार्टरली बेसिस पर इसे सेटल डाउन करती है। एंड जो ये प्रॉपर इंटरेस्ट सब्सिडी का जो अमाउंट है ये 1 क्वार्टर से ज्यादा पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, ठीक है। When the claims are not settled for 6 months, the SLBC may temporarily stop the scheme in such cities till the claims are cleared। अगर जो है ये जो क्लेम्स है वो अगर 6 मंथ्स तक सेटल नहीं होते हैं तो ऐसे केस में जो SLBC है वो ऐसी सिटीज में जहां पर क्लेम्स नहीं सेटल हो पाए ऐसी सिटीज में उस पर्टिकुलर स्कीम को रोक देंगी जब तक वो क्लेम्स, जो पुराने वाले क्लेम्स है वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। Then in such cities, subsequently settlement of the claims should be given to the lead district bank। और ऐसे केस में
ऐसी जो सिटीज हैं, ऐसे केस में अब यूएलबी से किसको दे दिया ये काम, जो ये वेरियस लीड डिस्ट्रिक्ट बैंक्स है उन्हें बोल दिया गया कि आप क्या करोगे, इसका जो सेटलमेंट है वो करोगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर ये जो स्कीम है वो अगर स्टॉप हो रही है तो अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरीज हैं उनका लॉस हो रहा है, ठीक है। देन जो सेकेंड प्रोसीजर है वो क्या है, अ पब्लिक सेक्टर बैंक इज डेजिग्नेटेड बाय ईच स्टेट as nodal bank in consultation with the convener of the respective state level bankers committee, that is SLBC। जो सेकेंड वाली प्रोसीजर है दैट मीन्स एक प्रोसीजर हम लोग पढ़ के आ गए कि वैसा कुछ हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे यूज किया जा सकता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो डेजिग्नेटेड, या फिर वो जो है प्रॉपर जो स्टेट जो है पूरा जो स्टेट है उसमें एक पर्टिकुलर जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उसे एक नोडल बैंक जो है कंसिडर किया जाएगा, जो कि बेसिकली क्या करेगी, जो कि बेसिकली इन सारी चीजों को सेटल डाउन करने वाली है। All banks will upload consolidated data regarding interest subsidy for their branches on the portal of nodal bank, that is जो भी स्टेट पब्लिक सेक्टर बैंक है उसे, ठीक है। तो जो सारी बैंक्स है वो ये जो कंसोलिडेटेड डेटा है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट सब्सिडी इसे अपलोड करेगी जो वेरियस ब्रांचेस हैं उनमें, जो वेरियस ब्रांचेस हैं ऑफ दी नोडल बैंक के पोर्टल में, ठीक है। द नोडल बैंक आफ्टर वेरिफिकेशन ट्रांसफर द इंटरेस्ट सब्सिडी टू द बैंक ब्रांचेस। ओके, नोडल बैंक जो है वो सारी चीजों को देखेंगे और उन्हें जो है वेरियस जो बैंक की ब्रांचेस है वहां पर सबमिट कर देगी या उस मनी को ट्रांसफर कर देगी। सो द स्टेट और यूटी डिपॉजिट सम फंड्स इन एडवांस विद द नोडल बैंक। जो स्टेट है या जो भी यूनियन टेरिटरी है वो एडवांस में ही जो है जो भी नोडल बैंक है वहां पर जो मनी है उसे सबमिट करके रखती है, डिपॉजिट करके रखती है। तो उस डिपॉजिट से क्या हो जाता है, उस डिपॉजिट को यूज कर ये जो भी नोडल बैंक रहेगी वो सारी जो वेरियस बैंक ब्रांचेस हैं उन्हें इस इंटरेस्ट सब्सिडी का अमाउंट ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। सो द नोडल बैंक रेगुलरली रेंडर्स अकाउंट फॉर रीइंबर्समेंट टू द SULM, ठीक। देन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज SEP1 लोन एंड सब्सिडी, जो भी इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज हैं, नॉट वन सॉरी आए, फॉर दी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इंडिविजुअल, ये SEPI का क्या मतलब हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इंडिविजुअल। इसमें जो लोन एंड सब्सिडी है कैसे प्रोवाइड की जाती है, अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो SHG के बारे में देखा, अब जो इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस हैं इन्हें कैसे जो है लोन एंड सब्सिडी दिए जाएंगे। सो द नॉर्म्स और स्पेसिफिकेशंस फॉर इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स आर एज फॉलोज। एज रिक्वायरमेंट कितनी है, द बेनिफिशियरी शुड बी एट लीस्ट ऑफ 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर लोन, दैट मीन्स माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए पर्सन। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होगा, द मैक्सिमम यूनिट प्रोजेक्ट कॉस्ट शुड बी ₹2 लाख, ठीक है। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो मैक्सिममली कितना बताया गया है, 2 लाख जो है ये वहां पर बताया गया है। देन कोलेटरल गारंटी ऑन बैंक लोन, क्या इन्हें कोई कोलेटरल रखना पड़ेगा, तो इस चीज को समझते हैं। नो कोलेटरल, ठीक है, जो इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस जो कि SEPI के अंदर आ रहे हैं अगर उन्हें कोई लोन लेना है तो उन्हें कोई कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं है। नो कोलेटरल इज रिक्वायर्ड, ओनली द असेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ द लोन वुड बी हाइपोथिकेटेड, मॉर्गेज्ड और प्लेज्ड टू बैंक्स, ठीक है। कोई भी असेट जो खरीदा गया है उस लोन से उसे एज अ मॉर्गेज हम समझ लेंगे, अदरवाइज इसके अपार्ट कोई भी कोलेटरल की जरूरत नहीं है, ठीक है। द बैंक्स विल अवेल गारंटी कवर फ्रॉम द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, दैट इज CGT MSE और एनी अदर एप्रोप्रिएट गारंटी फंड। CGT MSE के बारे में भी हम लोग जो है अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं एंड आई गेस कि आप लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर भी है। तो ये जब बैंक जो है अगर इन लोगों से कोलेटरल नहीं ले रही है तो वो गारंटी कहां से आएगी, तो वो गारंटी जो है वो कवर की जाती है फ्रॉम CGT MSE, ठीक है, कि यस जो मनी है वो वापस आ जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो इस केस में ये जो पर्टिकुलर एजेंसी है ये उस मनी को रीपे करेगी टू द बैंक्स, ठीक है। रीपेमेंट का क्या क्लॉज है, सो रीपेमेंट शुड बी ओवर 5 to 7 years आफ्टर इनिशियल मोरेटोरियम of 6 to 18 months as per the norms of the banks, ठीक है। इनिशियल मोरेटोरियम दिया जाता है 6 to 18 months का, दैट मीन 6 to 18 months का जो पीरियड है इनिशियल वाला लोन देने के बाद में उसमें एक पर्सन को जो है कोई भी रीपेमेंट नहीं करना होता है। लेकिन आफ्टर दिस मोरेटोरियम पीरियड 5 to 7 years का जो भी टाइम पीरियड है प्रॉपर जो भी EMIs जो डिवाइड होती है उसके अकॉर्डिंग, तो 5 to 7 years में जो है इस लोन को रीपे किया जाता है, ठीक है।
देन मार्जिन मनी कितना होगा, सो नो मार्जिन मनी शुड बी टेकन फॉर लोन्स अप टू 50,000 and for loans of higher amount it should be preferably be 5% and should be in no case be more than 10% of the project cost. जितनी भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसकी मैक्सिमम 10% का क्या रखा जा सकता है, मार्जिन मनी रखा जा सकता है। वैसे तो ये बोला गया है कि अगर 50,000 तक का कोई लोन चाहिए तो ऐसे केस में कोई मार्जिन मनी नहीं रखा जाएगा। इफ अगर उससे ज्यादा है तो 5% का क्या होगा, मार्जिन मनी रखा जाएगा, ठीक है। एंड ये चीज बहुत ही स्पेसिफिकली बोली गई है कि किसी भी कंडीशन के अंदर जो मार्जिन है वो 10% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 2 लाख का आपका लोन है तो 2 लाख पे मैक्सिमम जो है 10% दैट इज 20% का मार्जिन जो है आप रख सकते हो। इससे ज्यादा का जो है मार्जिन कोई भी बैंक जो है वो नहीं रखेगी, ठीक है। देन टाइप ऑफ लोन फैसिलिटी कैसी प्रोवाइड की जाती है, सो लोन्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर मे बी इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन्स एज कैश क्रेडिट। जो भी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो टर्म लोन्स के फॉर्म में जो है लोन दिया जा सकता है और वर्किंग कैपिटल लोन्स जो है वो कैश क्रेडिट के जो है फॉर्म में दिया जा सकता है। बैंक्स में ऑल्सो एक्सटेंड कंपोजिट लोन्स कंसिस्टिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल बोरोअर्स रिक्वायरमेंट। ये जो बैंक्स है वो अलग अलग भी क्या कर सकती है, लोन्स दे सकती है। टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल के लिए जो ये कैश क्रेडिट लोन है ये अलग अलग भी दे सकती है। साथ ही साथ जो है एक कंपोजिट लोन भी दिया जा सकता है जिसमें कि इन दोनों के प्रोविजंस हो। अब ये डिपेंड करता है कि जो बोरोअर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो बैंक्स जो है इन सारी चीजों को स्टडी करती है कि क्या चीज ज्यादा बेटर रहेगी एंड उसके हिसाब से जो है जो टाइप ऑफ लोन है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। देन अगर ग्रुप एंटरप्राइजेस है दैट इज ACPG, दैट इज व्हाट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर ग्रुप एंटरप्राइजेस, उसमें लोन एंड सब्सिडी के क्या क्लॉजेस हैं। सो द नॉर्म्स और स्पेसिफिकेशंस फॉर ग्रुप बेस्ड माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स आर एज फॉलोज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो ग्रुप एंटरप्राइज शुड हैव मिनिमम 3 मेंबर्स, ठीक है, with at least 70% of the members from urban poor families. A group should not have more than 1 person from the same family. क्या बोला गया है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि जो एक ग्रुप है उसमें एटलीस्ट 3 मेंबर होने चाहिए और ये जो 3 मेंबर है, ये एटलीस्ट जो 3 मेंबर है इसके 70% जो लोग हैं वो अर्बन पुअर होना चाहिए, ठीक है। ये एक कंपल्सन है, जो भी आपका ग्रुप है उसके 70% लोग जो है वो अर्बन पुअर होने चाहिए। इसके अलावा जो पूरा ग्रुप है कितने भी मेंबर्स का हो, वो 3 तो एटलीस्ट हो गए हैं, इसके अलावा 4 हो 5 हो जितने भी मेंबर्स हो, ये सारे मेंबर्स जो हैं उसमें से ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 मेंबर्स एक सेम फैमिली से आ रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स एक फैमिली से एक ही मेंबर आ सकता है, ऑलराइट। जैसे कि मान लीजिए हम एक ग्रुप बना रहे हैं, एक ग्रुप जो है हमें कोई भी लोन लेना है एंड मैं उस ग्रुप की एक पर्सन मैं हो गई, एक पर्सन मेरा भाई हो गया और एक पर्सन मेरी फ्रेंड हो गई। तो ऐसे केस में मेरा जो ब्रदर है, जो रियल ब्रदर है, वो और मैं एक सेम फैमिली से आ रहे हैं, इसलिए हम लोग एक ग्रुप एंटरप्राइज कंस्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये हो सकता है कि मैं हो गई एक मेरी फ्रेंड हो गई एंड एक और जो है मेरी कोई और फ्रेंड हो गई। सो इन दैट केस हम तीनों क्या हो गए, हम तीनों अलग अलग फैमिलीज को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम एक ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप में एटलीस्ट 3 मेंबर्स होना चाहिए एंड इन नो केस जो है वहां पर एक जो ग्रुप होता है उसमें एक फैमिली से एक से ज्यादा जो पर्सन है या मेंबर है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। एज, ओनली अ पर्सन एज्ड एट लीस्ट 18 ईयर्स कैन बी द मेंबर फॉर इफ अप्लाइंग फॉर अ बैंक लोन। अगर बैंक लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या रिक्वायर्ड है कि एज क्या होनी चाहिए, एक पर्सन मेजर होना चाहिए, ठीक है। माइनर जो है वो अलाउड नहीं है। देन टाइप ऑफ लोन फैसिलिटी, कैसी लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सो फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर टर्म लोन में बी ग्रांटेड एंड फॉर वर्किंग कैपिटल कैश क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। जैसे कि हमने इंडिविजुअल में देखा वही चीज। बैंक्स में ऑल्सो एक्सटेंड कंपोजिट लोन्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वर्किंग कैपिटल डिपेंडिंग अपॉन ग्रुप्स रिक्वायरमेंट। In case of need, additional loan can be sanctioned even though the previous loan is outstanding, ठीक है। कंपोजिट लोन भी प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा जो है अगर कोई प्रीवियस लोन आउटस्टैंडिंग है, फिर भी अगर लग रहा है, अगर रिक्वायरमेंट लग रही है और बैंक्स जो है वो पूरा एक चीज समझ रही है, उसके बाद भी अगर लगता है कि हाँ इन्हें एक और जो है लोन सैंक्शन करने की जरूरत है, तो ऐसे केस में बैंक जो है एक और लोन दे सकती है, भले ही प्रीवियस वाला लोन क्या है आउटस्टैंडिंग है तो भी, ठीक है।
देन लोन एंड मार्जिन मनी कितना है? सो नो मार्जिन मनी शुड बी टेकन फॉर अप टू 50,000 and for higher amount loans margin money should be preferably be 5% but in no case more than 10% of the project cost. सेम जो कि हमने इंडिविजुअल जो एंटरप्राइज है उसमें देखा. रीपेमेंट का क्या क्लॉज रहेगा? सो रीपेमेंट be over 5 to 7 years after initial moratorium of 6 to 18 months as per the norms of the banks, same as we have seen in the individual enterprises. Then progress reporting for SEPI, SEPG and SEPSHG, that is self-employment program for individual, self-employment program for groups and self-employment programs for SHG. इनकी जो progress reporting है वो कैसे देखी जाती है और वो कहाँ की जाती है and progress को कौन चेक करता है? So the ULB will send to SULM every month the statement of the applications recommended by the task force along with their status details of the sanction, disbursement and rejection along with reasons after validating the same with the respective banks. ठीक है, जो ULB है that is urban local body है, वो मंथली बेसिस पर ये जो हमारे SULM है इन्हें प्रॉपर रिपोर्ट प्रोवाइड करेगी जिसमें कि सारी एप्लीकेशंस जो कि टास्क फोर्स ने रिकमेंड की है वो रहेंगी अलॉन्ग विथ उनका जो स्टेटस है ऑफ सैंक्शन, डिसबर्समेंट, कब जो है लोन सैंक्शन हुआ, कब लोन डिसबर्स हुआ, कब जो है रिजेक्शन हुआ. अगर कोई रिजेक्शन होता है तो अलॉन्ग विद द रीजन रिजेक्शन क्यों हुआ ये बताया जाएगा और इन सारी चीजों को बैंक से भी क्या किया जाएगा, पहले वैलिडेट किया जाएगा एंड देन जो है वो SULM को एवरी मंथ जो है ये प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, ये जो पूरी रिपोर्ट है प्रोवाइड की जाती है. The SUML will send to Ministry of HUPA and consolidated statement in respect of all the ULBs in the state. ठीक है, that is housing वाली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड जो वेरियस प्रोजेक्ट्स वाली जो हमारी मिनिस्ट्री है उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें ये पर्टिकुलर जो पूरी रिपोर्ट है ये सेंड की जाती है बाय SULM. ठीक है, द प्रोग्रेस अंडर SEP इज रिव्यूड इन एवरी SLBC एंड डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमिटी मीटिंग्स. ठीक है, ये जो वेरियस प्रोग्रेस है SEP का दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स की, इस प्रोग्रेस को जो है वो हर एक जो SLBC और DCC की जो मीटिंग होती है उसमें डिस्कस किया जाता है, उन पर जो है बातचीत की जाती है. ठीक है, फिर देख लेते हैं credit card for enterprise and development. So the subsidized loan for setting up enterprises is the first step. The individual entrepreneurs require further financial support for immediate and short-term monthly requirements of cash for meeting expenses for purchase of goods, raw materials and other miscellaneous expenditures etc. As जो कि हम लोगों ने देखा अभी जब हम लोग लोन एंड सब्सिडी पढ़ रहे थे कि एक तो जो इनिशियल लोन दिया जाता है, जो टर्म लोन दिया जाता है वो हो जाता है, उसके अपार्ट जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए क्रेडिट कार्ड्स जो है या फिर कैश क्रेडिट जो है ये प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि जो डेली डे टू डे रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी फुलफिल हो सके. ठीक है, so the micro entrepreneur does not have a regular fixed monthly cash inflow or income to meet expenses arising out of entrepreneur activities and hence depends on informal sources of credit including money lenders typically at high rate of interest. तो इन्हीं लोगों से बचाने के लिए ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो सोर्सेज होते हैं उनसे बचाने के लिए जो है इन पर्टिकुलर ग्रुप्स को क्या दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है. So to support the micro entrepreneurs for such credit needs, JNULM facilitates access to credit cards or Mudra card through banks. ठीक है, so the SULM in consultation with SLBC finalizes the norms, limits and specifications for issuance of credit card or Mudra card to the individual entrepreneurs. The general credit card scheme that is GCC or any other variant of credit cards for enterprise development may also be explored by SULM and SLBC. So identification of beneficiaries and their linkage with banks for issuance of such card is done by the
ULBs। ऑलराइट, तो इसका जो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है ये सब कौन करेगा, ये ULB ही करने वाली है कि किन किन पर्टिकुलर जो ग्रुप्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं उन्हें ये क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो या तो जो है क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं या मुद्रा कार्ड्स जो है ये बनाए जाते हैं, जिसकी हेल्प से जो क्रेडिट, जो डे टू डे क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, जो डे टू डे मनी की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो सकती है एक किसी भी माइक्रो एंटरप्राइज या माइक्रो एंटरप्रेन्योर से। ऑलराइट, देन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग एंड अदर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। द सिटी लाइवलीहुड सेंटर्स एस्टैब्लिश्ड अंडर DNULM offer service such as for establishment, license registration certificates, legal services, etc., production, procurement, technology processing, marketing, sales, packaging, accounting, etc. for long term sustainability। ठीक है, that means apart from financial support ये जो various kinds of supports है ये भी provide किए जाते हैं under this scheme। Then other supports like taking up feasibility assessment studies on market demand and market strategy for products and services of micro enterprises is also provided। कुछ ऐसे भी जो हमारे सपोर्ट्स हैं प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि मार्केट डिमांड और मार्केट स्ट्रैटेजी को पढ़ना, उसे समझना, उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी स्ट्रैटेजीज बनाना, इन सारी चीज़ों का सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। ऑल SAP individuals and group enterprises can avail the services from CLCs as per the norms of CLC, that is City Livelihood Centers। ठीक है, the City Livelihood Centers with support of ULB may also tie up with various other government schemes which offer services and benefits for micro enterprise development for the benefit of prospective beneficiaries। all right, तो ये जो various जो CLCs है, that is City Livelihood Centers है, वो ULB के सपोर्ट के साथ साथ में जो है various और भी जो स्कीम्स हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो बेनिफिशियरीज हैं उन्हें बाकी की जो स्कीम्स हैं उनका एडवांटेज या उनका बेनिफिट भी प्रोवाइड करवा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्कीम। All right, then funding pattern of SAP of DNULM. So funding under this component will be shared under center and the state as per the general norms under DNULM। ठीक है, इसकी फंडिंग कैसे होती है, तो फंडिंग जो है वो स्टेट एंड सेंटर दोनों के बीच में क्या होगी, दोनों के बीच में जो है डिसाइड की जाती है, दोनों के बीच में शेयर की जाती है। ठीक है, द मिनिस्ट्री विल एलोकेट फंड्स टू द स्टेट्स ऑन एनुअल बेसिस बेस्ड ऑन द टारगेट्स असाइंड टू द स्टेट्स। जो मिनिस्ट्री है वो वेरियस जो स्टेट्स हैं उन्हें फंड्स एलोकेट कर देंगे एनुअल बेसिस पर, जो भी टारगेट असाइन किए जाते हैं स्टेट को उसके हिसाब से। द स्टेट्स इन कंसल्टेशन विद रिस्पेक्टिव SLBCs एंड ULBCs will decide the targets and corresponding funds will be allocated to ULBs so that full reimbursement of the banks on account of interest subvention is settled during the financial year and no subvention amount remain overdue or pending with the state। ठीक है, अब जब जो है सेंटर ने जो फंड है वो एलोकेट कर दिया स्टेट को, फिर स्टेट इसका नेक्स्ट स्टेप क्या लेती है कि जो वेरियस SLBC एंड ULB है इनसे कंसल्ट करती है और जो जितना जो है रिक्वायर्ड है, जहां पर जितना फंड एलोकेट करना है वो फंड को एलोकेट किया जाता है, ताकि जो भी इंटरेस्ट सबवेंशन का अमाउंट है वो उस ईयर का उसी ईयर में क्या हो जाए, सेटल हो जाए, कोई भी ओवरड्यूज ना रहे, और ओवरड्यूज भी नहीं रहेंगे तो जो ये पर्टिकुलर स्कीम है ये भी प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगी। ठीक है, तो ये सारी इस पर्टिकुलर जो है पूरी प्रोसेस से जो फंडिंग है ये होती है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की। ठीक है, देन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। अब सब कुछ हमने देख लिया कि कैसे जो है एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाता है, कैसे फाइनलाइज किया जाता है, कैसे जो है वेरियस फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल सपोर्ट और कौन कौन से सपोर्ट्स है, कौन जो है इसे फंड करता है, ये सारी चीजें समझ ली। अब एट द एंड जब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना है तो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर है या नहीं है उस चीज को चेक करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो जो है
अब जो एक लास्ट स्टेप बचती है स्कीम के अंदर या इस प्रोग्राम के अंदर, दैट इज मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन. सो द स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट, दैट इज SMMU at the state level, and city mission management unit, that is CMMU at the ULB level, will closely monitor progress of activities and targets under this component, undertake रिपोर्टिंग एंड एवोल्यूशन. ठीक है, तो ये जो मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन वाला काम है ये कौन करेगा? स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट्स एंड सिटी मिशन मैनेजमेंट यूनिट्स. तो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर MCQs और इन योर एग्जाम की कौन सा पर्टिकुलर एजेंसी है जिसे ये पर्टिकुलर वर्क दिया गया है. ठीक है, सो द SULM एंड द ULB एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, ULB और द एग्जीक्यूटिव एजेंसीज shall report timely progress in formats prescribed by the mission directorate from time to time, indicating the cumulative achievement monthly and up to the end of the quarter and key issues in implementation. ठीक है, तो जो भी ULB है, जो भी SULMs हैं एंड जो भी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज है, ये टाइम टू टाइम जो है प्रॉपर रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती है टू वेरियस मिशन मैनेजमेंट यूनिट, जो कि फिर इसे चेक करते हैं कि क्या चीजें हैं, कैसे जो है सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, सब कुछ जो है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम है, अकॉर्डिंग टू द मिशन जा रहा है या नहीं. All right, so this was all about this program, that is Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Urban Livelihood Missions. आई होप सो कि ये जो पूरा हमारा मिशन है, जो पूरा प्रोग्राम है, यह आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा. विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आ जाते हैं, लेकिन इसे एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी. दैट इज ये जो हमारे सारे वीडियोज हैं, ये आप लोग हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन, वहां से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अपार्ट आप लोग बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में इन सारे वीडियोज को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स ऑफिशियल वेबसाइट. बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप लोगों को गूगल ओपन करना है एंड वहां आपको सर्च करना है वेबसाइट, दैट इज www.magnetbrains.com. तो वेबसाइट ओपन होगी, इसे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे वेरियस जो है कोर्सेज के ऑप्शंस हैं. उसमें से एक कोर्स आपको बहुत ही क्लियरली दिख जाएगा, दैट इज जैब कैब. इस पर आपको क्लिक करना होगा. इस पर क्लिक करने से जो प्लेलिस्ट है वो आपको विजिबल हो जाएंगी. इनमें से आपको जो भी कोर्स के वीडियोज देखना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए. वॉच नाउ पर क्लिक करने से जो वेरियस वीडियोस की जो लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी. वेरियस टॉपिक वाइज जो है सारे वीडियोस आपको अरेंज्ड मिल जाएंगे. आपको जो भी पर्टिकुलर टॉपिक एक्सेस करना है, पढ़ना है, जिस भी पर्टिकुलर वीडियो को एक्सेस करना है, उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए, वो वीडियो प्ले हो जाएगा. इसी वे में आप बहुत ही इजीली किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या फिर किसी भी पर्टिकुलर वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट. ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन, आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस. थैंक यू.